दोस्तों, राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीपीटी की, यानी पावर प्रेजेंटेशन दिखाई और उसके बाद पूरे देश में यात्रा निकाली और ये कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है। उसके बाद वोट चोरी का मुद्दा उठाया और आजकल वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की ही कर्नाटक में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वहां एक सर्वे कराया और उस सर्वे में लोकल बॉडी चुनाव के पहले ये तय कर रहे थे कि क्या हम बैलेट से चुनाव कराएं, और उसको लेकर जो सर्वे कराया, उसके जो रिजल्ट आए हैं, उससे पूरी कांग्रेस की सिट्टी पिट्टी गुम है और उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बोलें तो क्या। क्योंकि ये सर्वे जो ईवीएम को लेकर कराया गया, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुआ। ये कांग्रेस की सरकार जो कर्नाटक में चल रही है, वहीं के सरकार के आदेश के बाद ये सर्वे हुआ है। और इस सर्वे में कर्नाटक की जनता ने, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 82% लोगों ने ये कहा कि हमें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, ईवीएम पूरी तरह ठीक है, ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है और बैलेट से चुनाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ, 82% लोगों ने अपनी राय रखते हुए ये कहा कि जो चुनाव है वो बैलेट में गड़बड़ी हो सकती है, उसमें वोट कास्ट करने में दिक्कत आती है। ईवीएम में वोट कास्ट करना सरल भी है और हमें पता है कि जिस प्रत्याशी को हम वोट करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, वही जीत कर जाता है। तो राहुल गांधी की सिट्टी पिट्टी गुम है। राहुल गांधी का पूरी तरह से जो एजेंडा कुछ चुनाव आयोग को लेकर चल रहा था, जो ईवीएम को लेकर चल रहा था, अब उस एजेंडे की हवा निकली है। वहीं कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि अब उस जवाब दें तो क्या दें। अपने आप में ये हमने हर बार देखा है, 2014 के बाद से कांग्रेस ने हर बार एक कोशिश की कि वो देश की सड़कों पे लोगों को झूठ बोलकर कुछ अराजकता पैदा करने के लिए उकसाए। राहुल गांधी को लगता है कि सत्ता नहीं मिली है, मोदी सरकार आ गई है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 14 के बाद दोबारा आ गई। तो भाई इनको लग रहा है कि 14 के बाद 19 में आ गई और अब जो सर्वे बोल रहे हैं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी ही आने वाले हैं। अब लगातार मोदी बार बार चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो इनको लग गया कि इनको सत्ता से हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश में जो काम हो रहे हैं उन कामों को देखते हुए 2024 में जनता ने फिर से एक बार मोदी की सरकार जब बनाई तो इनको लगा कि अब तो षड्यंत्र ही करना पड़ेगा। और षड्यंत्र करने के लिए देश विरोधी ताकतों से भी हाथ मिलाने से ये गुरेज नहीं कर रहे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन पर आरोप लगाए हैं। और राहुल गांधी के इस एजेंडे से भी पता लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार देश की ईडी, सीबीआई, चुनाव आयुक्त, इन सब पर जो सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठता है कि जो 70 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस, उसको आखिरकार अचानक से देश की संवैधानिक संस्थाएं खराब कैसे लगने लगी। कांग्रेसी तो ये बोलते हैं, बड़े गर्व के साथ बोलते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो कांग्रेस का बिठाया हुआ सिस्टम, 70 साल में जो कांग्रेस ने सिस्टम लगाया देश के अंदर, भाई मोदी तो उसी में यहां पे राज कर रहे हैं। और मोदी शासन में अगर सिस्टम कांग्रेस का है तो मोदी की कैसे चल रही है, इसका जवाब कोई कांग्रेसी देता नहीं। तो एक तरफ ये कहते हैं सिस्टम हमारा है और दूसरी तरफ ये सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। तो फिर सवाल अपने ही सिस्टम पर उठा रहे हैं, ये इन्हें कौन समझाए। राहुल गांधी पर लगातार अब इस तरह के आरोप लगे हैं कि राहुल गांधी इस देश में अराजकता पैदा करने के लिए देश विरोधी ताकतों से हाथ मिला बैठे हैं। राहुल गांधी की जो भी विदेश यात्रा होती है वो हमेशा विवाद में होती है। और विवाद में क्यों होती है? क्योंकि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके जो फोटो आते हैं, उनके जो वीडियो आते हैं, वो भारत विरोधी ताकतों के साथ उनकी मीटिंग के आते हैं। तब फिर जनता को ये तो नहीं पता कि वो क्या बात करके आए, लेकिन उस बात का असर आप इस बात से समझिए कि भारत के अंदर सीएए का प्रोटेस्ट हुआ, विदेशी धन का इस्तेमाल हुआ, ऐसी एजेंसियों को जानकारी मिली। पूरे देश को जलाने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन खड़ा किया गया, देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया गया। अगर 2, 4, 10 किसान भी पुलिस की गोली से दिल्ली में मर जाते तो प्लानिंग करने वालों ने प्लानिंग कर रखी थी कि वो किसानों के मुद्दे पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अभियान चलाएंगे। और लोग भोले हैं, खासतौर पे किसान। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में है।
बहुत ज़्यादा किसान पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। एक तरफ एआई है, फर्जी वीडियो है, सीधे साधे किसान होते हैं, उनको तो इन बातों से मतलब नहीं है। और उनके पास अगर कोई इस तरह की वीडियो आ जाती, कोई खबर आ जाती, उनको लगता है यार ठीक ही है। तो इनको भावना भड़काकर सड़कों पे उतारने का इन्होंने जो कोशिश की, उसकी धीरे धीरे पोल पट्टी खुली। क्योंकि मोदी जी का अपना तरीका जो है ठंडा करके खाना, उन्होंने एजेंसियों को लगाया कि आप जांच करिए फंडिंग कहाँ से हो रही है, कौन देश विरोधी ताकतें इनके पीछे हैं, लेकिन किसी को टच नहीं करना। और उसके कारण आप देखिए एक के बाद एक जो आंदोलन कांग्रेस ने खड़े किए, वो एक के बाद एक ध्वस्त होते चले गए। आप याद करिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, अब तो नहीं है, सांसद थे उस समय। और इन्होंने पहलवान खड़े किए कुश्ती के, धरना प्रदर्शन, क्या क्या नाटक नहीं हुआ कि मेडल गंगा जी में बहा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पूरा नैरेटिव रचा गया। वो तो सबूत और गवाह इस तरह का कोई नहीं मिला जिसमें यह सिद्ध हो पाता कि विनेश फोगाट जो आरोप लगा रही है वो आरोप सही है। वरना तो अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होते और ये मोदी का इस्तीफा मांग रहे होते, देश में पूरे अराजकता फैल रही होती। इनकी कोशिश तो यही थी। और ये बोलते थे नारों में कि मोदी सरकार बलात्कारियों की सरकार है। एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि लेकिन अब जब सबूत, गवाह और सारी चीजें देखी गई तो अब सब मौन है। ये तो मीडिया का काम बनता है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को इन मुद्दों को उठाना चाहिए। हालांकि इसलिए नहीं उठा रहे होंगे कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आप सोचिए कुलदीप सेंगर के मामले को इसी तरह उठाया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। पूरा वामपंथी मीडिया, पूरे वामपंथी गैंग, जेएनयू का डफली गैंग, वो मोमबत्ती लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं और पूरा मीडिया टूट पड़ता है। बलात्कारी सेंगर, भाई क्या बलात्कार सिद्ध हुआ? उत्तर है नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई आरोप सिद्ध हुआ? उत्तर है नहीं। लेकिन इनको मुद्दा बनाना है। अब राहुल गांधी, इनको लग रहा है एक के बाद एक सारे मुद्दे फेल होते जा रहे हैं, तो अब कहते हैं वोट चोरी हो गई। अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए हाल ही में बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है। 45 दिन तक चुनाव आयोग ने सबको समय दिया कि यदि कोई कहता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, वोटों में कोई गड़बड़ी हुई है, तो 45 दिन के अंदर अपनी आपत्ति दाखिल कीजिए। जो विपक्षी पार्टी हैं, यानी ना तो आरजेडी, ना कांग्रेस, ना वामपंथी, तीनों वहां पर बिहार में आरोप लगा रहे थे, लेकिन किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो चुनाव हुआ बिहार में वो ठीक ठाक हुआ। गड़बड़ होती तो आपत्ति दर्ज होती। और यही है राहुल गांधी के षड्यंत्र की पोल खुलना। इस मामले में राहुल गांधी को लेकर के प्रदीप भंडारी हैं, उन्होंने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने राहुल गांधी की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा, देखिए राहुल गांधी जिस तरह के कारनामे कर रहे हैं, और उन्होंने एक फोटो शेयर की है। उसने कहा जैन शाकोवस्की, वो भारत सरकार को उन्होंने कभी लिखा था उमर खालिद के लिए, तो उसको 2026 में लिखा था, तो उसको फोटो को वो शेयर करते हैं क्योंकि राहुल गांधी विदेश यात्रा में उससे मिले। और उस समय जो उमर खालिद यूएपीए की धारा में जेल के अंदर बंद है, चिकन नेक काटने की बात कर रहा था, भारत के नॉर्थ ईस्ट को पूरे भारत से अलग काटने का षड्यंत्र रच रहा था, वो जेल में बंद है। लेकिन उसके पक्ष में शाकोविस्की जो है वो भारत सरकार को लिखती है कि भाई जो ये बंद है जेल के अंदर, इसको जो है आपको छोड़ना चाहिए। अब ये राहुल गांधी उससे मिलते हैं, तो सवाल क्या है? क्या राहुल गांधी को इस देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है? राहुल गांधी को इस देश की डेमोग्राफी चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है? एक सवाल उठ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये राहुल गांधी का एजेंडा है किसी भी तरह देश में अराजकता पैदा हो, एक के बाद एक मुद्दा नया लाना, फिर उसको एक तरह से कहें तो प्रयोग करना, प्रयोग विफल हो जाए तो फिर दूसरा। अभी वोट चोरी का मुद्दा भी पूरी तरह फ्लॉप हो गया। ईवीएम का मुद्दा कर्नाटक की जनता ने फेल कर दिया, तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब अगला मुद्दा क्या लाएं। लेकिन आप देखेंगे राहुल गांधी थोड़े दिन रुक सकता है। 2029 में लोकसभा चुनाव है। मोदी जी को 2029 तक कुर्सी पर प्रधानमंत्री की बैठे देख ही नहीं सकता राहुल गांधी, और इसलिए उसके पास कोई और है ही नहीं हथकंडा। भाई 29 तक वो क्या कर सकता है? पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो षड्यंत्र रचो, मोदी को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो, मोदी को बदनाम करो,
समझ में आता है। मोदी जी कहते हैं आप मेरा विरोध करिए, नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन आप भारत को बदनाम कर रहे हो विदेशों में। जब आप विदेश में बैठकर कहते हो भारत के अंदर सिख तो पगड़ी नहीं पहन सकते, आप कहते हो अल्पसंख्यकों पे वहाँ हमले हो रहे हैं, आप कहते हो कि सारी संस्थाओं में आरएसएस के लोग भर्ती हो गए हैं, आप जब ये कहते हो कि वहाँ जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरह डरा धमकाया जा रहा है, आप विदेशों में जाकर कहते हो कि देश के अंदर मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है, इस तरह के नैरेटिव चलाते हो, तो ये देश आपको देख रहा है कि आप मोदी के विरोध में देश को बदनाम कर रहे हो, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन एक बार फिर कर्नाटक सरकार के सर्वे ने यह तो सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी का हर एजेंडा फ्लॉप है और झूठा है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।